देखो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये तो हम सबको पता है। ठीक है, हम लोग रट्टा भी मार लेते हैं और क्वेश्चंस लग भी जाता है, लेकिन ऐसे पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। ये चीजें आया कैसे, ये हम लोग को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा। हेलो, और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी स्टार लगाने का मन हो लगा दीजिए। ठीक है, सो देखिए, हम सबको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल, मान लीजिए कि एक एंगल है हम लोग के पास एंगल एक्स और एक एंगल है मान लीजिए एंगल वाई, जब ये दोनों एंगल्स का सम, जब हम लोग उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर उसका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, तब हम लोग उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए डेफिनेशन भी लिख दीजिए। टू एंगल्स आर said to be supplementary, not supplementary, sorry, complementary. Complementary. If the sum of their measures, मतलब कितना वो मेजर करता है, ठीक है, if the sum of the measures is equal to 90 degree, ठीक है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग को पता चलेगा ये चीज इंपॉर्टेंट कैसे है। ठीक है, सो अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए इसको मैं इस तरह नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, और इस तरह हम लोग के पास, और यही राइट एंगल ट्राइंगल, यही राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने इसको उल्टा कर दिया, मतलब इसका चोट पकड़ा, इसको ऐसे ऊपर कर दिया। आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने, ये कुछ इस तरह है, तो इसको मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, मतलब इसको मैं इस तरह कर दिया, इसको मैंने इस तरह कर दिया। समझ में आ रहा है? तो आई होप सबको, सभी को समझ में आ रहा है। तो देखिए, जब ये चीज इस तरह ऊपर चला जाएगा, जब ये चीज इस तरह ऊपर चला जाएगा, तब ये वाला साइड इस तरह नीचे आ जाएगा, तब ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि नहीं? यही सेम ट्राइंगल, यही सेम ट्राइंगल, नथिंग हैज चेंज्ड। ओके, तब ये क्या होगा, सी ऊपर चला जाएगा, बी यहाँ चला आएगा और ए यहाँ चला आएगा, मतलब ये, इसको मैंने पकड़ के इस तरह घुमा दिया, इस तरह घुमा दिया। ओके, सो जब ये ऊपर चला जाएगा। ओके, सो अब देखिए, तो जब मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, चलिए अब मैं साइन का वैल्यू लिखता हूँ। साइन सी का मतलब क्या है? साइन सी का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ए सी। और सिमिलरली यहाँ पे साइन ए क्या है? यहाँ पे साइन ए क्या है? साइन ए होगा बी सी बाई ए सी, होगा कि नहीं? बीसी बाई एसी होगा। चलिए हम लोग कॉस को भी लिख लेते हैं, हम लोग कॉस को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस सी इसका क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और इसका बेस क्या है? बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। और इसका कॉस सी क्या होगा, बोलिए? इसका कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका बेस क्या है? ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता ये। सो अभी आई थिंक सभी को ये चीज दिख रहा है कि ये और ये आ गया। ओके, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं? ओके, और ये साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ सी दोनों सेम है कि नहीं? ओके, सो अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है? इससे हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं? इससे हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे cos a होगा। ओके, यहाँ पे cos a होगा। ओके, सो अब एक चीज को ध्यान से देखिए, हम लोग को पता है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है,
ये तो हम सबको पता है, एंगल बी 90 डिग्री है। सो अब देखिए, अगर एंगल बी 90 डिग्री है, तब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री तो होता ही है। इसमें से जो एंगल बी है वो तो 90 डिग्री है, वो कितना है, वो तो 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बन गया, एंगल ए प्लस एंगल सी बना 90 डिग्री, बना कि नहीं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे हम लोग कह सकता है कि नहीं कि एंगल ए और एंगल सी हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल है, हम लोग कह सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसी रिलेशन को मैं अगर नीचे लिख देता हूँ तो देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी बन गया हम लोग के पास 90 डिग्री। ओके, तो इससे हम लोग ये लिख सकता है कि नहीं कि एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल सी होगा, लिख सकता है। और साथ में हम लोग ये भी लिख सकता है कि नहीं कि एंगल सी जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। फिर देखिए, फिर एक चीज को ध्यान से देखिए अभी, कि जब हम लोगों ने साइन ऑफ ए को निकाला और यहां से जब हम लोगों ने कॉस ऑफ सी को निकाला, दोनों सेम था कि नहीं, देखिए इसका साइन ऑफ ए और इसका कॉस ऑफ सी दोनों सेम था कि नहीं। तो क्या इससे मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस सी का मतलब है 90 माइनस ए, क्या मैं कह सकता हूँ। तो इससे ये डायरेक्टली निकल जाता है कि साइन ऑफ ए जो होगा वो कॉस ऑफ 90 माइनस ए के इक्वल होगा, क्या ये मैं कह सकता हूँ, ऑब्वियसली कह सकता हूँ। तो यही से आया हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूलास। ठीक है, सो अभी लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस तरह मैंने एक का निकाल दिया, सिमिलरली आप लोग दूसरे का निकाल सकते हैं, तीसरे का निकाल सकते हैं, चौथे का निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचिए, इजीली निकल जाएगा, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो लिखिए, चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक बहुत रॉयल लगता है तो ब्लैक कलर का यूज कर लेता हूँ। ओके, सो और आप लोग कमेंट क्या कीजिए कि आप लोगों को मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बोलिए सर आपने अच्छा पढ़ा रहा है, तो मुझे भी उसका खुशी मिलता है। और अगर आप लोग को मेरा पढ़ाने का स्टाइल या फिर जब मैं पढ़ाता हूँ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। ठीक है, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स कि सर आपका वीडियो में मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तभी तो मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा ना, क्योंकि अगर आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तब इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, वो बात तो जनरल है। ओके, सो लिखिए, फर्स्ट फॉर्मूला कॉस ऑफ 90 माइनस से ये क्या बन जाता है, थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने देखा साइन ए बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम लोग के पास साइन ऑफ 90 माइनस से ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। ओके, फिर नंबर थ्री है tan ऑफ 90 माइनस से क्या बन जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस से बन जाएगा cot A। ओके, फिर नंबर 4 सिमिलरली cot ऑफ 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan ऑफ ए, है कि नहीं, ऑब्वियसली है। और साथ में नंबर 5 sec ऑफ 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, cosec ऑफ ए, ऑब्वियसली। और फिर लास्ट नंबर 6 cosec ऑफ 90 माइनस ए, ये हम लोग के पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec ऑफ ए। ठीक है, सो अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका मुझे थोड़ा सा एक बेसिक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करा दीजिए, आप मुझे इसका थोड़ा सा एक बेसिक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करा दीजिए। ठीक है, तो ये डायग्राम तो कुछ बड़ा हो गया, ठीक है थोड़ा मैनेज कीजिए। हाँ, ये डायग्राम मैंने कुछ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दी थी, मैं अच्छे से बना ही देता हूँ। और बाकी बताइए आप लोगों का क्लास 10 का जर्नी कैसा जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है कि नहीं, और नीचे कमेंट्स में बताइए आप लोग कहाँ से हैं। जैसे मैं हूँ असम से, ठीक है, आप लोग शायद तक महाराष्ट्र से हो सकता है, यूपी से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, साउथ से भी आई थिंक हो सकता है, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल से हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कहाँ से है, और थोड़ा बातचीत होगा इफ यू गाइस लाइक। ओके, सो देखिए, सो ये है हम लोग के पास एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब इसी को ही जब हम लोगों ने इस तरह उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, ये इस तरह घुमा दिया, तब ये क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा।
होगा कि नहीं? अब इस चीज को ध्यान से देखिए। तो जब मैं cos ऑफ 90 माइनस ए कहता हूं, जब मैं cos ऑफ 90 माइनस ए कहता हूं, आई मीन दिस एंगल का cos और दिस एंगल का साइन दोनों इक्वल है। ये एंगल पकड़िए या ये एंगल पकड़िए, अगर ट्राइंगल के अंदर रहना है तब ये एंगल, ठीक है। आई थिंक आप सभी को मेरा बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए कि साइन ऑफ ए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बाय ये। और जब मैं बोल देता हूं, ठीक है, मतलब cos ऑफ 90 माइनस ए, मतलब इसका साइन क्या बनता है? इसका साइन बनता है सेम, देखिए ए बी बाई ए सी बनता है कि नहीं? आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, सबका निकालेंगे। मतलब निकालने का जरूरत नहीं है ऐसे, मतलब देखिए एक बार, मतलब आई होप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो हम लोग चलिए एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं लिख लेता हूं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। हम लोग फटाफट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन 1 है इवालुएट, और हम लोग को क्या इवालुएट करना है? नंबर 1 दिया हुआ है साइन ऑफ 18 डिग्री बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। और चलिए एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं, बेटर होगा। तो देखिए साइन ऑफ 18 डिग्री बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ 18 डिग्री को हम लोग 18 डिग्री ही रख देंगे, और कॉस ऑफ 72 डिग्री को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 18, होगा कि नहीं? क्योंकि 90 माइनस 18 जो होता है वो 72 होता है, और हम लोग को तो यही बोला गया है ना कि 72 हो सकता है। देखिए 90 माइनस 18 जब हम लोग करेंगे तब हम लोग को 72 मिला, मतलब हम लोग इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली लिख दिया, मतलब हम लोग 3 को सोचिए 5 माइनस 2 लिख दिया। समझ में आया? ओके। सो हम लोग को पता है कि साइन ऑफ 18 तो वो 18 ही रहेगा, नो चेंजेस। और जो कॉस ऑफ 90 माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है साइन ऑफ ए, होता है कि नहीं? ऑब्वियसली होता है। फिर इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे फिर? साइन ऑफ 18 डिग्री, फिर ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ओके। और अगर सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक्स दीजिए इस वीडियो में, ओके। तो नंबर 2, तो नंबर 2 को हम लोग किस तरह करेंगे? नंबर 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है tan ऑफ 26 डिग्री बाय cot ऑफ 64 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए, ठीक है। तो tan ऑफ 26 को हम लोग 26 ही रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो cot ऑफ 64 है, यहाँ पे जो cot ऑफ 64 है, इसको हम लोग cot ऑफ 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 90 माइनस 26 जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 64। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये tan ऑफ 26 डिग्री बाय cot ऑफ 26 डिग्री, सॉरी नॉट cot, tan ऑफ 26 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? tan ऑफ 26 डिग्री। तो ये tan 26 और tan 26 दोनों कट जाएगा, कट के क्या निकलेगा? हम लोग को सिर्फ मिलेगा 1, ठीक है। और अब देखिए नंबर 2, अब देखिए नंबर नॉट 2, 3। नंबर 3 क्या है? cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, ठीक है। इस पे भी हम लोग सेम टाइप से करेंगे। तो देखिए cos ऑफ 48 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। फिर ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 42 डिग्री ही बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, क्योंकि cos ऑफ 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए होता है। फिर ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस
साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब साइन 45 माइनस साइन 42। ठीक है, साइन 42 माइनस साइन 42, ये हो जाएगा 0। ओके, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 दिया हुआ है cosec ऑफ 31 डिग्री माइनस sec ऑफ 59 डिग्री। हम लोग को ये क्वेश्चन को करना है, तो किस तरह करेंगे, तो cosec को हम लोग cosec ही रख देते हैं, हम लोग sec को चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, sec ऑफ 90 माइनस 31, यही होगा कि नहीं। और जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा cosec ऑफ 31 डिग्री, फिर cosec ऑफ 31, और ये क्या हो जाएगा 0। चाहे तो साइड में लिख लीजिए, सिंस sec ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cosec ऑफ थीटा, यही होता है कि नहीं। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है, so that नंबर 1 क्या है, tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, फिर tan ऑफ 42 डिग्री, और यहाँ पे बोला गया है tan ऑफ 67 डिग्री हम लोग को शो करना है कि ये 1 होता है। तो लिख दीजिए, सोल्यूशन बहुत इजी है इसको करना। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखिए, हम लोग ग्रुपिंग इस तरह करेंगे कि दोनों का सम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो देखिए, यहाँ पे 48 और 42 को ग्रुपिंग अगर साथ में कर देंगे, तो इनका सम कितना होता है, 90 होता है कि नहीं। और देखिए, tan ऑफ 23 डिग्री और tan ऑफ 67 डिग्री, ठीक है। सो इन दोनों का भी, अब देखिए 23 प्लस 67 जो होगा वो 90 होता है, ठीक है। फिर tan ऑफ 48, तो इसको हम लोग ये लिख सकता है कि नहीं, लिख सकता है। ओके, और tan ऑफ 23, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकता है कि नहीं, देखिए लिख सकता है। ओके, तो फिर इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, tan ऑफ 90 माइनस 42, मतलब cot ऑफ 42, और ये हो जाएगा tan ऑफ 42, ये हो जाएगा tan ऑफ 23, और यहाँ पे हो जाएगा cot ऑफ 23, होगा कि नहीं, सब में डिग्री डिग्री ले लीजिए। ओके, फिर cot x, हम सबको पता है कि cot x का मतलब होता है 1 बाय tan ऑफ x, होता है कि नहीं, दोनों इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। फिर इसका मतलब हो जाएगा tan ऑफ 42 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा tan ऑफ 42 डिग्री, इसका मतलब tan ऑफ 42 ही था, इसका मतलब हुआ है tan ऑफ 23 डिग्री, इसका मतलब है 1 बाय tan ऑफ 23 डिग्री। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर निकला सिर्फ 1। ओके, आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं, नंबर 2 करते हैं। तो ओके, नंबर 2, नंबर 2 भी देखिए सेम है, हम लोग के पास है cos ऑफ 38 डिग्री, cos ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री, साइन ऑफ 52 डिग्री। हम लोग को इसको 0 शो करना है। तो देखिए, हम लोग आइडर इसको चेंज करेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए इसको ही हम लोग चेंज कर देते हैं। तो देखिए, cos ऑफ 38 डिग्री मतलब cos ऑफ 90 माइनस कितना, 52, और cos ऑफ 52 डिग्री मतलब cos ऑफ 90 माइनस 38, होगा कि नहीं। और इसको कुछ भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos ऑफ 90 माइनस 52 मतलब sin 52, और यहाँ पे हो जाएगा sin 38 माइनस sin 38 sin 52, यही होगा कि नहीं, ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। फिर ये और ये कैंसिल, क्योंकि देखिए ये है a इंटू बी, ये भी है a इंटू बी, सो दोनों कैंसिल चला जाएगा, और जैसे ही कैंसिल चला जाएगा ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम लोग का नंबर 2 भी ऑफर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नंबर 3 पे चलते हैं।
चलिए नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 है क्वेश्चन कि इफ tan ऑफ 2a, इफ tan ऑफ 2a, इसका मतलब है cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, a माइनस 18 डिग्री, जहां पे where 2a is an acute angle, 2a is an acute angle, ठीक है। हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो tan ऑफ 2a इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस 18 बोला गया है, ठीक है। tan ऑफ 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री, हम लोग को ये बोला गया है। तो चलिए अगर हम लोग tan को अगर cot में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था कि tan ऑफ x जो होगा वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है कि नहीं, ये हम लोग के पास फॉर्मूला था। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a, यही होगा कि नहीं। फिर ये बन जाएगा cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री, यही बनेगा। अब देखिए cot ऑफ 90 माइनस 2a और cot ऑफ a माइनस 18, तो इससे हम लोग डायरेक्टली ये इंप्लाई कर सकता है कि नहीं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इससे ये इंप्लाई कर सकता है कि नहीं, ठीक है। हम लोग को पहले एक फॉर्मूला मिला था ना कि cos ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ b, और a और b दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हम लोग लिख सकता था कि नहीं कि a इज इक्वल टू b, और मैंने तब बोला था कि ये चीज जो है वो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैलिड है, ये चीज सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैलिड है। ओके, सो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, सो फिर देखिए ये 90 माइनस 2a a माइनस 18 के बराबर निकल गया। फिर इसको 90 प्लस 18 जो होगा वो 2a प्लस a होगा, ठीक है। फिर 108 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, होगा कि नहीं, 108 इक्वल टू 3a। और जैसे ही इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, 3a इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू 108 बाई 3, ठीक है। इसको जब हम लोग करेंगे 3, ठीक है, 18 6, 36 डिग्री होगा इसका आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 का तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इफ tan a इज इक्वल टू cot b, if tan a is equal to cot b, prove that, हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी का मतलब है 90 डिग्री, हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल एक्चुअली प्रूफ है। तो देखिए हम लोग को पता है कि tan a का मतलब जो होता है वो होता है cot b, हम लोग को पता है। और साथ में देखिए tan a का मतलब जो होगा उसका मतलब होगा tan ऑफ 90 माइनस बी, ये तो हम लोग को पता है। ऐसे लिख दीजिए सिंस tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cot थीटा होता है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। तो cot b का मतलब क्या होगा, tan ऑफ 90 माइनस बी। तो इससे हम लोग ये लिख सकता है कि नहीं, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, क्योंकि सिंस a एंड 90 डिग्री माइनस बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ओके, आर एक्यूट एंगल्स। फिर इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये b को अगर हम लोग उस साइड में लेके गया हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। लो हो गया हम लोग का ये प्रूफ, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इफ sec ऑफ 4a, if sec of 4a is equal to cosec of a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, 4a is an acute angle, हम लोग को क्या निकालना है, we have to find the value of a, we have to find the value of a, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग को दिया हुआ है sec ऑफ 4a is equal to cosec of a minus 20 डिग्री, हम लोग को ये दिया हुआ है।
तो अभी हम लोग सेक को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक ऑफ 90 माइनस 4a, इसको हम लोग कोसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, ठीक है, रीजन भी लिख दीजिए, रीजन भी लिख दीजिए, सिंस sec of theta is equal to cosec of 90 माइनस थीटा, यही होगा कि नहीं, ठीक है। और इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec of a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे cosec नहीं आएगा, आई मीन, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ a माइनस 20 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, a माइनस 20 डिग्री होगा, since 90 minus 4a and a minus 20 degree are acute angle, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे हम लोग ये लिख सकता है कि नहीं कि 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 4a प्लस a, तो इसका मतलब क्या होगा, 110 इज इक्वल टू 5a, यही होगा, होगा कि नहीं, ओके। तो इससे हम लोग क्या लिख सकता है, a का मतलब होगा 110 बाय 5, तो इसका मतलब होगा 22 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को ए का वैल्यू भी मिल गया। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि इफ a, b, c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखिए इफ a, b, c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ a triangle ABC, then so that साइन ऑफ b प्लस सी जो होगा उसका डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाय 2। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे स्टार एक लगा दीजिए चाहे तो, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग चलिए एलएचएस को लेके सॉल्व कर देते हैं। हम लोग को दिया हुआ है एलएचएस में कि साइन ऑफ जो b प्लस सी बाय 2 जो होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए, तो साइन ऑफ b प्लस सी, देखिए हम लोग को पता है, ठीक है, इसको रब कर दीजिए, अभी लिखिए, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। और देखिए इससे अगर हम लोग एंगल बी प्लस एंगल सी लिखना चाहे, इसका मतलब क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए, होगा कि नहीं, 180 डिग्री माइनस ए, ऑब्वियसली होगा। फिर देखिए हम लोग को प्रूफ करने दिया था कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2, इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ए बाय 2, यही होगा कि नहीं, इसको हम लोग 1 पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि नहीं, साइन ऑफ 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2, इसका मतलब ये होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। फिर देखिए साइन ऑफ 180 बाय 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री, और इसका मतलब हो जाएगा ए बाय 2, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। फिर साइन ऑफ 90 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा, होता है कि नहीं, ऑब्वियसली होता है, तब ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए बाय 2, ठीक है, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, है कि नहीं, हम लोग को तो यही प्रूफ करना था, देखिए हो गया, ओके। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सभी लोग प्लीज, जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, एकदम लास्ट तक पहुंचे हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो कर लिया, नहीं मैं वेट कर रहा था कि आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। स्टार्टिंग में हूँ अभी भी, तो थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं, वापस इसमें आते हैं। रुकिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को साइन ऑफ 67 डिग्री और कॉस ऑफ 75 डिग्री को हम लोग ऐसे करना है कि वो लोग 45 डिग्री से छोटा हो जाए। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सो देखिए, साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। तो इससे हम लोग अभी ये लिख सकता है कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस कितना 23 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। फिर इसको जब हम लोग चेंज कर देगा तब ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 23 डिग्री प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। फिर इसका मतलब क्या होगा, सिंस साइन ऑफ 90 माइनस से इक्वल टू कॉस ए, और कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ओके, सो आज का लेक्चर मैं यही पे एंड करता हूँ। आप सभी का बहुत 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 थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। मेरा नाम है अर्नब और मैं इस तरह काम के वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी, बी सेफ।